हाँ, ऑनलाइन में ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा, बातें नहीं अब। मुझे पता है जो पीछे बैठे ऑनलाइन वाले उनसे नहीं पूछ रहा। एंड पॉइंटेड सेलवल नहीं होता बेटा, पॉइंटेड एंड सेलवल होता है। अभी देखेंगे, चलिए। कहाँ तक हो गया था बेटा? फ्लोएम हो गया था कंप्लीट। हाँ बेटा, बातें नहीं अब लास्ट में। नाउ बेटा, बातें नहीं अब। अरे बेटा, बातें नहीं। मैं कंट्रोल कर लूंगा बेटा, टेंशन मत लो तुम। टिश्यू सिस्टम, अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो था टिश्यू। अब क्या होता है, प्लांट में पर्टिकुलर लोकेशंस पर जो अलग अलग टिश्यू होते हैं वो एज अ सिंगल यूनिट वर्क करते हैं, एंड दिस सिंगल यूनिट इज नॉन एज टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम, different tissues present at a particular location in plant and perform common function and similar in origin। मतलब ये जो अलग अलग टिश्यू होते हैं ये एपिकल मेरिस्टेम के कोई पर्टिकुलर लेयर से फॉर्म होंगे। जैसे जब हमने एपिकल मेरिस्टेम पढ़ा, एपिकल मेरिस्टेम के हमने 3 पार्ट किए। प्रोटोडर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड मेरिस्टेम responsible for ground tissue system, and procambium responsible for vascular tissue system। तो 3 अलग अलग पार्ट 3 अलग अलग टिश्यू सिस्टम का फॉर्म करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो टिश्यू सिस्टम होंगे प्लांट में अलग अलग जगह पर होंगे लेकिन कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम। फर्स्ट, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, and this epidermal tissue system, this is originated from the protoderm। एपिकल मेरिस्टेम का सबसे बाहर वाला पार्ट था प्रोटोडर्म। हिस्टोजन थ्योरी में सबसे बाहर वाला हिस्टोजन था डर्मेटोजन। तो ये प्रोटोडर्म या डर्मेटोजन से बनेगा। अगर हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करें, दिस इज द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग। मतलब ये जो लेयर होता है इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन होता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस, रूट हेयर, स्टेम हेयर and the stomata। root hair and stem hair combinedly known as epidermal appendages, lateral growth। स्टोमेटा ये भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट होता है। अगर हम बात करें एपिडर्मिस की, तो ये जो एपिडर्मिस होता है, दिस एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड। सिंगल लेयर्ड के लिए एक और टर्म आता है बेटा, यूनिसेरिएट। सेरिएट मींस लेयर, यूनि मींस वन। कुछ जगह पर कुछ बुक्स में आपको यूनिसेरिएट टर्म आ सकता है और कुछ जगह पर आपको एक और चीज लिखा हुआ मिलेगा, वन सेल्ड थिक। वन सेल्ड थिक का मतलब यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर नहीं, वन सेल्ड थिक का मतलब है सिंगल लेयर। ठीक है बेटा, वन सेल्ड थिक डज नॉट मींस यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर, वन सेल्ड थिक मींस सिंगल लेयर स्ट्रक्चर। सिंगल लेयर है बेटा, कौन से डिवीजन से बनेगा? एंटिक्लाइनल, पेरिक्लाइनल।
हाँ भाई, कौन सा डिवीजन, एंटी या पेरी? एंटीक्लाइनल, क्योंकि एंटीक्लाइनल डिवीजन में नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, लेयर कांस्टेंट रहता है. एपिडर्मिस, दिस इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल. कॉम्पैक्टली पैक्ड पैरेन्काइमा, प्रोटेक्टिव कवरिंग है बेटा. और जो प्रोटेक्टिव कवर होता है उसमें किसी भी तरह का कोई इंटरसेलर स्पेस या पोर नहीं होना चाहिए. तो यहां पर किसी भी तरह का कोई इंटरसेलर स्पेस नहीं होता. अगर हम इस लेयर की बात करें, इस तरह का ये लेयर, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्टली पैक्ड पैरेन्काइमा, a waxy coat is present over to each other, over to this epidermis. इस एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी कोट होता है, और ये जो वैक्सी कोट होता है, इस वैक्सी कोट को हम बोलते हैं क्यूटिकल. एंड क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ क्यूटिन. क्यूटिकल, क्यूटिन, और ये वैक्सी कोट है. याद रखना, लेयर जो बना उसको तो बोलते हैं क्यूटिकल, और जिस मटेरियल से ये बना वो केमिकल का नाम है क्यूटिन. वैक्सी सबस्टांस से, और वैक्स हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक. हाँ, हाइड्रोफोबिक है, और हाइड्रोफोबिक हो तो ट्रांसपिरेशन लॉस को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा. सो दिस क्यूटिकल, इट प्रिवेंट transpiration water loss. And this cuticle is present only on aerial plant parts. Stem नहीं बेटा, चाहे लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे फ्लावर हो, फ्रूट हो, जो एरियल पार्ट होगा उसमें क्यूटिकल होगा, और जो अंडरग्राउंड होगा उसमें कभी भी नहीं होगा. और सबमर्ज्ड में, हाँ भाई, सबमर्ज्ड में होगा या नहीं होगा? सबमर्ज्ड पार्ट में भी क्यूटिकल नहीं होगा. पानी के अंदर जो पार्ट है, सॉयल के अंदर जो पार्ट है, उसमें क्यूटिकल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट ट्रांसपिरेशन करते ही नहीं है. जो पार्ट ट्रांसपिरेशन करेगा उसी में क्यूटिकल होगा. क्लियर है बात? So this is absent in underground part, absent in the submerged plant parts. Then if we'll talk about the epidermal cell, a single cell, this is the cell wall, and this cell wall is mainly made up of cellulose. सीधा सा कॉन्सेप्ट, जहां पेरेन्काइमा आ जाए, मेनली सेल्यूलोसिक सेल वॉल. इसके अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये वैक्यूल, एंड ड्यू टू द सेंट्रल वैक्यूल, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द पेरिफेरी. Along with this is also having peripheral साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस भी होगा, और न्यूक्लियस के साथ साथ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म भी होगा. जब सेंट्रल वैक्यूल आ जाएगा ना बेटा, तो साइटोप्लाज्म पेरिफेरल हो जाएगा. सेल ऑर्गेनल होंगे, सारे सेल ऑर्गेनल होंगे लगभग, एक को छोड़कर. एक नहीं होगा. क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल तो प्लांट में होगा ही नहीं. क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट. ये पॉइंट याद रखना है बेटा. इन नॉर्मल एपिडर्मल सेल क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट. एक एपिडर्मल सेल होते हैं गार्ड सेल, सुना है नाम? एक बार क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल इन हैविंग क्लोरोप्लास्ट. गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता. इसका एक ही काम है,
प्रोटेक्शन। इसमें कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? देन द रूट हेयर एंड द stem hair, and root hair and stem hair is also known as trichome. Root hair present in monocot as well as in dicot root. मोनोकोट और डाइकोट में नहीं, जिम्नो और टेरिडो में भी मिलते हैं बेटा। ठीक है, ये अपन एमजीओ का रेफरेंस ले रहे हैं, इसलिए अपन ने केवल यहां लिखा मोनोकोट और डाइकोट, नहीं तो जिम्नो में भी मिलेंगे, टेरिडोफाइटा में भी मिलेंगे। स्टेम हेयर यूजुअली इन डाइकोट प्लांट, स्टेम हेयर यूजुअली नॉट प्रेजेंट इन द मोनोकोट प्लांट, ये डाइकोट में मिलेगा इन जनरल। दिस इज ऑलवेज यूनिसेल्युलर, ये हमेशा यूनिसेलुलर होंगे, कभी भी मल्टीसेलुलर नहीं होंगे। एंड स्टेम हेयर दे आर यूजुअली मल्टीसेल्युलर। यूजुअली मल्टीसेल्युलर। ठीक है भाई, ये कभी भी मल्टीसेलुलर नहीं होंगे, ये कभी कभी यूनिसेल्युलर हो सकते हैं। रूट हेयर दे आर सॉफ्ट हेयर लाइक, डेलिकेट होते हैं बेटा, बहुत छोटे छोटे होते हैं, सॉफ्ट होंगे। स्टेम हेयर कैन बी सॉफ्ट हेयर लाइक। टमेटो प्लांट देखा है बेटा? टमेटो का पूरा प्लांट अगर आप देखें तो पूरे के पूरे स्टेम पर हेयर्स दिखाई देते हैं व्हाइट कलर के। सॉफ्ट या हार्ड? सॉफ्ट हेयर लाइक। रोज प्लांट देखा है? तो रोज में अगर आप देखो तो स्पाइनी स्ट्रक्चर होती है, प्रिकल्स बोलते हैं, कांटे, उनको बोलते हैं प्रिकल्स। एंड प्रिकल्स ऑफ रोज आर एक्चुअली द stem hair or trichome. So they can be soft hair like, can be rigid, pointed, or can be secretory. एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है ड्रोसेरा, ड्रोसेरा नाम का इंसेक्टिवोरस प्लांट है बेटा। और ड्रोसेरा जो होता है उसमें जो स्टेम हेयर होते हैं वो डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करते हैं। यहां पर हाइड्रोलाइटिक जूस का ये सिक्रीशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये सिक्रीटरी भी हो सकते हैं। अगर हम रूट हेयर की बात करें तो रूट हेयर दे आर इन्वॉल्व इन द absorption of water and minerals। मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन करेंगे, लेकिन वाटर के साथ साथ थोड़ा बहुत मिनरल भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। स्टेम हेयर दे प्रिवेंट और दे रिड्यूस वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन। ये जो होते हैं ये ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस को रिड्यूस करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ये स्टेम है, जैसे स्टेम के ऊपर ये एक कंटिन्यूअस लेयर बना लेते हैं इस तरह से। तो जो स्टेम होता है, स्टेम और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में ट्राइकोम आ जाते हैं, और ये ट्राइकोम आने की वजह से जो ट्रांसपिरेशन लॉस होता है वो स्लाइटली कम हो जाता है। सेकेंड, they are also responsible for the protection, rigid pointed। गुलाब में कांटे, पॉइंटेड स्ट्रक्चर है बेटा, और कहीं भी प्लांट में पॉइंटेड स्ट्रक्चर आए, कहीं भी आए, उसका मेन फंक्शन होता है डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजिंग और ब्राउजिंग। यहां पर ये पॉइंटेड है, और पॉइंटेड होने पर ये
ग्रेजिंग और ब्राउजिंग से बचाने का काम भी करेंगे। तो ये प्रोटेक्शन में भी इन्वॉल्व होंगे। क्लियर है बात? बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? रूट एयर, जो भी रूट अंडरग्राउंड है, वाटर एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व है, उन सारी रूट में रूट एयर प्रेजेंट होंगे। चाहे वो मोनोकोट का रूट हो, चाहे वो डाइकोट का रूट हो, जिम्नो का हो, चाहे एनजीओ का हो। ठीक है बेटा? हाँ, टेरिडो में भी बहुत कम होंगे, पर होंगे, रूट एयर्स होंगे। हाँ, मतलब कभी कभी यूनिसेल्युलर हो सकते हैं। आप में से कोई हायर हिमालयन हिल्स से है, उत्तराखंड या हिमाचल से? हिमाचल और उत्तराखंड में एक वीड प्लांट ग्रो होता है बेटा, उसका नाम होता है अर्टिका डायोका। हाँ, जैसे अनुभव किया हुआ है इन्होंने। और ये जो होता है अर्टिका प्लांट, इसमें यूनिसेल्युलर ट्राइकोम्स होते हैं, और इनकी स्पेशलिटी, दीज यूनिसेल्युलर ट्राइकोम्स आर ग्लैंडुलर इन नेचर, सिक्रीटरी इन नेचर। जब कोई एनिमल इनको खाने के लिए आता है, तो ये यूनिसेल्युलर ट्राइकोम उसके स्किन को टच कर जाते हैं, छू जाते हैं, और फॉर्मिक एसिड जो होता है वो स्किन में एंटर कर जाता है, बर्निंग सेंसेशन। तो अर्टिका के जो स्टेम एयर है यूनिसेल्युलर है, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ये बर्निंग सेंसेशन कॉज करते हैं, और इस वजह से दोबारा कोई एनिमल इनको खाने के लिए नहीं आता है। ठीक है बेटा? क्लियर है बात यहां तक बेटा? देन स्टोमेटा, next structure is the stomata, and stomata, they are present in herbaceous aerial plant parts। ये जो होते हैं ये स्टेम में हो सकते हैं, लीव्स में होते हैं, कभी कभी ये फ्रूट्स में भी हो सकते हैं, बट दे आर नेवर प्रेजेंट इन द अंडरग्राउंड पार्ट, दे आर नेवर प्रेजेंट इन द रूट। स्टोमेटा रूट में कभी भी नहीं होंगे, या तो लीफ में होंगे, हर्बेशियस स्टेम में होंगे, कभी कभी फ्रूट पर हो सकते हैं, लेकिन रूट में नेवर। ईच स्टोमेटा is surrounded by two kidney or bean shaped cell। इधर देख लो बेटा अब थोड़ी देर के लिए। वैसे आई थिंक ये आप फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हो। अगर हम देखें तो ये सेल, these cells are known as guard cell। Speciality of guard cell: first, their specific shape; second, they possesses the chloroplast; and third thing, the inner wall of stomata is thick। In general, outer epidermal wall is thick, inner wall is thin। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ये बाहर वाला लेयर जो है ये थिक होगा, लेकिन जब हम स्टोमेटा की बात करते हैं तो स्टोमेटा में अंदर वाला लेयर थिक होता है, आउटर लेयर इज थिन। ठीक है भाई? तो ये तो बात हुई गार्ड सेल की। देन दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टोमेटल अपर्चर, और ऑल्सो नोन एज stomatal pore। The cells which are present in the close vicinity of guard cell, these are structurally and functionally specialized, and these cells are known as subsidiary cell।
द पेरेनकाइमेटस सेल और द एपिडर्मल सेल, ये सब एपिडर्मल सेल है बेटा। गार्ड सेल भी एपिडर्मल सेल है, सब्सिडरी सेल भी एपिडर्मल सेल है। द एपिडर्मल सेल which are present in the close vicinity of guard cell, close vicinity मतलब बिल्कुल लगा हुआ, बिल्कुल पास वाला। Epidermal cell present in the close vicinity of guard cell are structurally and functionally specialized and known as subsidiary cell। और ये तीनों स्ट्रक्चर, guard cell, stomatal aperture and the subsidiary cell, they are known as stomatal apparatus। ठीक है भाई, ये डायग्राम अच्छी तरह से याद रखना बेटा। गार्ड सेल, subsidiary cell, stomatal aperture, combinedly known as stomatal apparatus। ठीक है भाई, स्टोमेटा का फंक्शन, स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से याद रखना बेटा। या तो इस पर फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आता है या अपने एनाटॉमी में स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो दिस इज द स्टोमेटा। स्टोमेटा परफॉर्म टू फंक्शन। स्टोमेटा इन्वॉल्व इन द gaseous exchange, and second, this is also involved in the process of transpiration। दोनों में से एक सेलेक्ट करना हो, गैशियस एक्सचेंज। ठीक है, गैशियस एक्सचेंज को प्रेफरेंस देनी है आपको। सो दैट इज ऑल अबाउट द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसके बाद दूसरा आता है हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। Next is the ground tissue system. And ground tissue system consists of all the layers except epidermis and vascular tissue। All the layers of plant or the plant organ except the epidermis and vascular tissue। तीन चीज हटा दो, एपिडर्मिस हटा दो, जाइलम हटा दो, फ्लोएम हटा दो, बाकी जितना भी परमानेंट पार्ट सब ग्राउंड टिश्यू। तो प्लांट बॉडी मेनली किसकी बनी हुई? अरे बोलो भाई, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। एंड दैट्स व्हाई ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज आल्सो नोन एज फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, बिकॉज इट फॉर्म द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। अब इसमें क्या क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोडर्मिस, केवल स्टेम में होता है, रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होता। एंड दिस हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा अगर डाइकोट है तो, एंड इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा इफ इट इज मोनोकोट। अगर डाइकोट है तो हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा, इफ इट इज मोनोकोट इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। मतलब ये एक ऐसा लेयर है जिसमें पेरेनकाइमा नहीं होता। अच्छी तरह याद रखना बेटा, बाकी सब जगह पेरेनकाइमेटस सेल आ जाते हैं। हाइपोडर्मिस एक ऐसी जगह है जहां पर या तो कोलेनकाइमा है या स्क्लेरेनकाइमा है, नो पेरेनकाइमा। इनसाइड टू दिस जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ, medullary rays, these are usually made up of parenchyma। ये सारे स्ट्रक्चर पेरेनकाइमा के, याद रखो भाई। जनरल कॉर्टेक्स मेनली पेरेनकाइमा का है, एंडोडर्मिस पेरेनकाइमा की है, पेरिसाइकल यूजुअली पेरेनकाइमा का है, पिथ पेरेनकाइमेटस है, मेडुलरी रेज पेरेनकाइमेटस है।
लेकिन हाइपोडर्मिस में पेरेन्काइमा नहीं। ठीक है बेटा, तो ये तो हुई बात रूट और स्टेम की। अब लीफ की बात करें, लीफ में ना तो हाइपोडर्मिस होता है, ना जनरल कॉर्टेक्स होता है, ना एंडोडर्मिस होता है, ना पेरिसाइकल होता है, ना पित्त होता है। क्या लीफ में भी ग्राउंड टिश्यू होता है? हाँ भाई, क्या लीफ में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है? बिल्कुल होता है। रीजन, यहां पर आप देखो डेफिनेशन क्या दी है अपन ने, ऑल द लेयर एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर टिश्यू। अपन ने ये डेफिनेशन नहीं दी कि ये सारा ग्राउंड टिश्यू है। ये डिफाइन नहीं किया हमने कि हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, पिथ, मेडुलरी लेज, पेरिसाइकल, इसको हम ग्राउंड टिश्यू बोल रहे। नहीं, ग्राउंड टिश्यू किसको बोला? एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू के अलावा पूरा पार्ट। तो लीफ में भी इन दो को हटाने के बाद जो बचता है दैट इज नॉन एज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ लीफ। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ लीफ दैट इज नॉन एज लीफ mesophil, and this leaf mesophil, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा। और कौन सा वाला पेरेन्काइमा? प्रोजेन्काइमा, प्रोजेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा और इडियोब्लास्ट। हाँ, क्लोरेन्काइमा, क्लोरोफिल कंटेनिंग पेरेन्काइमा। तो ये लीफ मेसोफिल, ये भी पेरेन्काइमेटस होगा। और अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको पेरेन्काइमा बताया, एक बात बोली थी, पेरेन्काइमा इज आल्सो नोन एज फंडामेंटल टिश्यू बिकॉज इट फॉर्म द मेजर बल्क ऑफ प्लांट ऑर्गन। देख लो आप, अगर हम हाइपोडर्मिस सहित लेते हैं तो स्टेम हो गया, हाइपोडर्मिस को हटाकर ये पूरा पार्ट रूट हो गया और ये लीफ हो गया। इन सब का मेजर पार्ट पेरेन्काइमा मैंने बनाया। सो पेरेन्काइमा इज नोन एज फंडामेंटल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज नोन एज फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। क्लियर है बात? पेरेन्काइमा केवल टिश्यू की बात कर रहे हैं, और जब हम टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बोलो बेटा, क्लियर है ये? इसके बाद आया हमारा वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम vascular tissue system, it is also known as conducting tissue system because it is involved in the conduction. ये फूड, वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन करता है, इसलिए इसको बोला गया कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। और इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे जाइलम, और जाइलम के साथ साथ फ्लोएम। इधर देखना बेटा, अब क्वेश्चन आया, द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम इज, फर्स्ट ऑप्शन conduction of water and mineral substances only, second option conduction of food only, third option conduction of food and mineral substances only, fourth option conduction of food, water and mineral substances। फोर, याद रखो कंडक्टिंग टिश्यू जब हमने बोला तो हमने जाइलम भी बोला, फ्लोएम भी बोला, दोनों की बात कर रहे हैं बेटा अपन। और जब हम दोनों की बात करेंगे तो दोनों के फंक्शन इंक्लूड करेंगे। क्लियर है बात? इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम। ये अब आप बताओगे मुझे, दिस इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी और टुवर्ड्स द पेरिसाइकल, दिस इज टुवर्ड्स द पिथ और टुवर्ड्स द सेंटर। ये जाइलम कैन यू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम? बोलो भाई, प्रोटोजाइलम किस तरफ, टुवर्ड्स द पेरिफेरी और टुवर्ड्स द सेंटर? हाँ, टुवर्ड्स द पेरिफेरी। पहचाना कैसे? छोटा मोटा, ये मेटा, ये प्रोटो।
तो ये प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी, द कंडीशन इज नोन एज एक्सार्च। पेरिफेरी बाहर की तरफ होती है बेटा, एक्सार्च, एंड इन एक्सार्च दिस कंडीशन इज प्रेजेंट इन रूट। चाहे मोनोकोट का रूट हो चाहे डाइकोट का रूट हो, रूट किसी भी प्लांट का हो, यूजुअली एक्सार्च। डेवलपमेंट कहां से कहां को, पेरीसाइकिल से पिथ की तरफ या पिथ से पेरीसाइकिल की तरफ? हाँ भाई, डेवलपमेंटल पैटर्न पहले कौन बना, प्रोटो या मेटा? हाँ, बाद में डेवलपमेंटल पैटर्न टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, पिटल या फ्यूगल? सेंट्री। तो डेवलपमेंटल पैटर्न इज सेंट्रीपिटल। अच्छी तरह याद रखना, रूट एक्सार्च। सेकेंड कंडीशन, हाँ भाई बोलो, प्रोटोजाइलम किस साइड? टुवर्ड्स द सेंटर और टुवर्ड्स द पेरिफेरी? और सेंटर अंदर या बाहर? हाँ, और जब अंदर होगा तो कहलाएगा एंडार्च। इट इज प्रेजेंट इन स्टेम एंड लीफ। चाहे मोनोकोट का स्टेम हो चाहे डाइकोट का स्टेम हो, चाहे मोनोकोट की लीफ हो चाहे डाइकोट की लीफ हो, एंडार्च कंडीशन। डेवलपमेंट पेरिफेरी से सेंटर से पेरिफेरी की तरफ। याद रखो, हमेशा पहले प्रोटो बनेगा फिर मेटा बनेगा। तो डेवलपमेंटल पैटर्न आएगा आपका प्रोटो से मेटा की तरफ। ठीक है भाई, तो प्रोटो से मेटा, अवे फ्रॉम द सेंटर, और अवे फ्रॉम द सेंटर फ्यूगल और पिटल। सो दिस इज सेंट्री फ्यूगल। देन थर्ड कंडीशन, हाँ भाई, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, टुवर्ड्स सेंटर और मिडल? हाँ, मिडल में है, और जब मिडल में होगा तो इसको हम बोल देंगे मेसार्च। प्रेजेंट इन द फर्न राइजोम। टेरिडोफाइट में जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है दैट इज राइजोम। तो फर्न के अंडरग्राउंड स्टेम में मेसार्च कंडीशन। डेवलपमेंटल पैटर्न बताओ, बोलो भाई, डेवलपमेंटल पैटर्न बाहर की तरफ भी अंदर की तरफ भी। तो ये सेंट्रीफ्यूगल भी होगा, सेंट्रीपिटल भी होगा। ये वाला तो हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल, और ये वाला हो जाएगा सेंट्रीपिटल। एक्सार्च एंडार्च समझ में आया बेटा? एक्सार्च एंड एंडार्च कंडीशन इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट द रूट विद स्टेम। रूट को स्टेम से डिफरेंशिएट करने के लिए एक्सार्च एंड एंडार्च कंडीशन यूज आती है। एक्सार्च, एक्स मतलब बाहर, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, एंडार्च प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ। ये दोनों अच्छी तरह से याद रखना, एक्सार्च और एंडार्च। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? स्टेम में, रूट में नहीं, ये पूरा रूट और स्टेम दोनों में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सली सब में मिले, कुछ में मिलेगा कुछ में नहीं मिलेगा, वो आगे आएगा अभी अपने। हाँ बेटा, और कोई? हाँ, ऑनलाइन में स्टूडेंट किसी को कोई प्रॉब्लम? ग्राउंड टिश्यू इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बेटा जो है ये बाद में बनता है, अभी हम सारे स्ट्रक्चर प्राइमरी के पढ़ रहे हैं, और इंटरफेसिकुलर आएगा सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर। ये सारी प्राइमरी स्ट्रक्चर। हाँ भाई, और कोई? ये अच्छी तरह याद रखना है, ये अच्छी तरह याद रखने हैं।
देन वैस्कुलर बंडल। एक बात यहां याद रखना बेटा, इधर देख लो अब, क्योंकि एक कंफ्यूजन क्रिएट होएगा अभी। एक्सार्च एंडार्च, दे आर द टाइप ऑफ जाइलम, ओनली जाइलम। ये केवल जाइलम की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो अगर मैं बोल रहा हूं एक्सार्च, तो वो जाइलम की बात कर रहे हैं, वेस्कुलर बंडल की बात नहीं कर रहे हैं। एक्सार्च और एंडार्च वेस्कुलर बंडल नहीं है, एक्सार्च और एंडार्च तो केवल प्राइमरी जाइलम है, ठीक है। अब हम बात करें वेस्कुलर बंडल। बेटा बातें नहीं, हाँ। ये जाइलम, क्या आप इस जाइलम को देखकर हमें बता सकते हो कि एक्सार्च है या एंडार्च है? पहले तो ये बताओ, बता सकते हो या नहीं बता सकते? एक्सार्च एंडार्च तो बाद में देखेंगे, बता सकते हो? हाँ, एक्सार्च एंडार्च, हाँ पक्का? कैसे बताया? नैरो टुवर्ड्स द पेरिफेरी, नैरो टुवर्ड्स द पेरिफेरी। तो ये डायग्राम किसके लिए बनाया मैंने, रूट या स्टेम? हाँ, रूट के लिए। दिस टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, व्हेन xylem and phloem are present in different radius separately, ये phloem, यहां पर अगर आप देखो तो जाइलम और फ्लोएम दोनों के दोनों अलग अलग हैं, और जब जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग अलग प्रेजेंट हो, then this vascular bundle is known as radial vascular bundle, and radial vascular bundle are present in root। क्या आप इस डायग्राम को देखकर बता सकते हो कि ये जो डायग्राम मैंने बनाया, ये मोनोकोट रूट के लिए है या डाइकोट रूट के लिए है? हाँ भाई, मोनोकोट रूट, डाइकोट रूट, या नहीं बता सकते? बता सकते हैं? मोनोकोट कैसे पता लगाया बेटा? कैम्बियम रूट में प्राइमरी ग्रोथ में होता ही नहीं है, कैम्बियम बाद में बनेगा, अभी नहीं है कैम्बियम इसमें। चाहे मोनोकोट हो चाहे डाइकोट हो, कैम्बियम नहीं होता है। आगे बोलो। अरे इंट्रा और इंटर कोई सा भी फेसिकुलर नहीं होता रूट में। मोनोकोट में डिफ्यूज्ड ग्रोथ होता है, प्लांट में होता ही एपिकल ग्रोथ है या लोकलाइज्ड ग्रोथ है? कैसे पता लगाओगे बेटा? एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ बेटा, नंबर काउंट करो जाइलम का, 1 2 3 4 अप टू 6। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है। अप टू 6 डाइकोट, मोर देन 6 मोनोकोट। 2 to 4 जाइलम, 2 to 4 जाइलम डाइकोट, मोर देन 6 जाइलम मोनोकोट। ठीक है भाई। वैसे एक बात याद रखना, रेडियल वेस्कुलर बंडल डाइकोट रूट में भी मिलेंगे, मोनोकोट में मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, रूट में प्राइमरी ग्रोथ में किसी भी तरह का कोई कैम्बियम नहीं होता है, नो इंट्रा नो इंटर नो वेस्कुलर कैम्बियम। तीसरी बात, जब हम रूट की बात करते हैं तो हम स्केटर्ड और रिंग अरेंजमेंट की बात नहीं करते हैं कि भाई स्केटर्ड है और रिंग अरेंजमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहां पर, ठीक है भाई। चौथी बात, नंबर जो काउंट करोगे ना आप, जैसे अभी मैंने काउंट करके आपको बता दिया डाइकोट है, नंबर की काउंटिंग केवल रूट में करनी है, स्टेम में नहीं करनी है। चाहे मोनोकोट का स्टेम हो चाहे डाइकोट का स्टेम हो, लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल, नंबर जो काउंट करोगे रूट के लिए अप टू 6, यूजुअली 2 से 4 होते हैं लेकिन मैक्सिमम अप टू 6।
डाइकोट, मोर देन 6 मोनोकोट, इन जनरल है बेटा ये. So here xylem and phloem are present in different radius separately, then vascular bundle is known as radial. Second type of vascular bundle, that is known as conjoint, जुड़े हुए. Conjoint vascular bundle. Here xylem and phloem are present in the same radius together. यहां पर जाइलम और फ्लोएम दोनों के दोनों साथ साथ आते हैं. ये जाइलम, ये फ्लोएम. जब जाइलम और फ्लोएम साथ साथ आ जाएं, when xylem and phloem is present in the same radius together, the vascular bundle are known as conjoint. इधर देख लो भी थोड़ी देर के लिए. जाइलम फ्लोएम साथ साथ. If phloem is present only outside to xylem, it is known as collateral. If phloem is present both side to the xylem, ये xylem के दोनों तरफ phloem. When phloem is present both side to xylem, it is known as bicollateral. Means conjoint vascular bundle can be of two type, collateral and bicollateral. ठीक है भाई. अब एक और चीज देखो, यहाँ xylem और phloem के बीच में कैम्बियम स्ट्रिप. ये वाला कैम्बियम कौन सा, इंट्रा या इंटर? हाँ, this is intrafascicular cambium. When intrafascicular cambium is present, when intrafascicular cambium or cambium strip is present in between xylem and phloem, vascular bundle are known as open. और अगर कैम्बियम स्ट्रिप ना हो, ये xylem ये phloem दोनों के बीच में कोई कैम्बियम स्ट्रिप नहीं, तब इसको बोल देंगे क्लोज्ड. So collateral vascular bundle can be open or can be closed, but bicollateral they are always open. ठीक है भाई. ओपन और क्लोज्ड. कैम्बियम इज प्रेजेंट, ओपन. कैम्बियम इज एब्सेंट, क्लोज्ड. क्लियर है बात? कोलेट्रल ओपन, कंजॉइंट कोलेट्रल ओपन प्रेजेंट इन डाइकोट स्टेम. दिस वन conjoint collateral closed present in monocot stem and leaves of dicot and monocot. याद रहे भाई, लीफ किसी का भी हो, चाहे मोनोकोट का लीफ हो चाहे डाइकोट का लीफ हो, दोनों के दोनों लीफ कंजॉइंट कोलेट्रल क्लोज होंगे. ओपन डाइकोट स्टेम में, क्लोज्ड मोनोकोट स्टेम प्लस लीफ. बाइकोलेट्रल, बाइकोलेट्रल इज कॉमनली प्रेजेंट इन कुकुरबिटेसी स्टेम. जो कुकुरबिट्स होते हैं, कुकुरबिट्स के स्टेम में यूजुअल कंडीशन बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल. कभी कभी सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी कौन सी फैमिली? आलू टमाटर, पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल फैमिली, उसमें भी कभी कभी बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल. ठीक है भाई. एनसीईआरटी में केवल रेडियल कोलेट्रल दिया हुआ है. हाँ जी. इसके बाद अगर हम देखें तो वन अनदर टाइप रेयर कंडीशन है, एक्सेप्शनल कंडीशन है, एंड दैट इज द concentric. Concentric, here xylem and phloem are present as a
कंटिन्यूअस सर्कल, पूरे के पूरे सर्कल की फॉर्म में जाइलम और फ्लोएम होंगे और एक सर्कल दूसरे सर्कल को कवर करेगा। ये अंदर वाला सर्कल जाइलम का, बाहर वाला सर्कल फ्लोएम का। जाइलम के लिए एक टर्म यूज किया था हमने, जाइलम के कंडक्टिंग एलिमेंट के लिए। हाँ भाई, जाइलम के कंडक्टिंग एलिमेंट हेड्रोम, तो इनको हम बोलते हैं हेड्रो सेंट्रिक, ऑल्सो नोन एज amphicribal, and this condition is usually present in the fern rhizome. इसी तरह से it may be possible phloem is present in the inner circle surrounded by the xylem. अंदर वाला सर्कल फ्लोएम का, बाहर वाला सर्कल जाइलम का, तब इसको बोल देंगे हम लेप्टोसेंट्रिक। लेप्टोम, लेप्टोम टर्म इज कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के कंडक्टिंग एलिमेंट को लेप्टोम बोलते हैं। तो लेप्टोम सेंटर में तो लेप्टोसेंट्रिक, जाइलम सेंटर में तो हेड्रोसेंट्रिक, ऑल्सो नोन एज एम्फीवेसल, एंड दे आर प्रेजेंट इन योर फ्रेंड एनाटॉमी में, आपके दोस्त युक्का, और एक और प्लांट था ड्रेसिना। फिर देख लो, एज अ एक्सेप्शन है, मोनोकोट प्लांट है बेटा ये मोनोकोट स्टेम, और मोनोकोट के स्टेम में यूजुअल कंडीशन सी सी सी। मोनोकोट प्लांट में स्टेम में यूजुअल कंडीशन है कंजॉइंट कोलेटरल क्लॉज, लेकिन एक्सेप्शनली युक्का ड्रेसिना में लेप्टोसेंट्रिक और एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल। टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल अच्छी तरह से याद रखना है। यहां तक बोलिए बेटा। किसमें? रूट में अभी कोई ओपन क्लोज नहीं, बात की बात होती है वो, क्योंकि अभी कोई कैम्बियम नहीं है यहाँ पर रूट में, बाद में बनता है कैम्बियम। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जहां पर कोलेटरल वेस्कुलर बंडल होते हैं रूट में। हाँ, एम्फी वेसल, अरे भाई बातें नहीं। एम्फी वेसल, 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 वेसल इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन द जाइलम। तो जाइलम से चारों तरफ से कवर है, इसलिए टर्म यूज किया गया एम्फी वेसल। हाँ भाई, यहां पर और कोई, किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ, क्राइबल कंडक्टिंग एलिमेंट या फ्लोएम, फ्लोएम चारों तरफ से तो एम्फी क्राइबल। याद रखो भाई, कभी कभी रूट में कोलेट्रल हो सकते हैं, जैसे उसने पूछा। एक्सेप्शन बता रहा हूं, वैसे मैं बताता नहीं हूं क्योंकि दिमाग पर स्ट्रेस आता है। ठीक है ना भाई, लेकिन ठीक है, उसने पूछ लिया। रेडिश, हाँ याद नहीं करना, आप तो सुन लो बस केवल। रेडिश है, कैरेट है, तो ये जो प्लांट होते हैं, इन प्लांट की रूट में रेडियल वेस्कुलर बंडल की जगह कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल होते हैं। एक्सेप्शनल केस है, याद नहीं करना है। हाँ बेटा, और किसी को कोई कंफ्यूजन? ऑनलाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? सो दिस इज vascular bundle, then the internal structure। जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसको अब हम रिवाइज करेंगे। बेटा बातें नहीं।
अरे बेटा बातें नहीं, लिविंग और नॉन लिविंग किसी भी चीज को हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट। अगर प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो लिविंग होगा, नहीं है तो वो डेड होगा। हाँ बेटा बातें नहीं भाई। भाई अगर आपको आता है बातें करनी है तो मैं टॉपिक स्किप कर देता हूँ। मैं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इनडिसिप्लिन्ड हो तो मैं ये मानकर चलूंगा कि ये चीज आपको आती है, सीधी बात है ये चीज। क्या आप इस स्ट्रक्चर को देखकर मुझे ये बता सकते हो कि ये जो डायग्राम में बना रहा हूं प्रोबेबल किस चीज का है? डाइकोट, मोनोकोट, रूट, स्टेम। जो अभी तक अपन ने पढ़ा है उसके बेस पर आपको बताना है। क्या आप ये बता सकते हो कि ये रूट है या स्टेम है? हाँ, स्टेम है। दो चीजों से हमें पता लगा, क्यूटिकल से और ट्राइकोम से। क्या आप बता सकते हैं डाइकोट या मोनोकोट? हाँ, डाइकोट या मोनोकोट, या नहीं बता सकते अभी? एक ऑप्शन ये भी है कि नहीं बता सकते अभी। हाँ, डाइकोट, ट्राइकोम डाइकोट में होते हैं, मोनोकोट में यूजुअली नहीं होते। तो ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं डाइकोट स्टेम, दिस इज ट्राइकोम एंड ट्राइकोम्स आर मल्टी सेल्यूलर। आप देख लो ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्यूटिकल, and cuticle indicate that this diagram is of aerial, this diagram is of aerial part। ट्राइकोम से हमें पता लग गया डाइकोट स्टेम है। तो ये स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम। दिस लेयर इज द एपिडर्मल लेयर, ये एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा। The first layer, epidermis, responsible for the protection. Trichome and cuticle are present. Sometimes stomata may be present on the dicot stem. Below to this layer, few layer thick hypodermis. ये hypodermis, and hypodermis of dicot stem is made up of, हाँ भाई, हाँ, ये हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस जो बना होता है that is made up of collenchyma, and here this collenchyma also have the chloroplast, so this is involved in photosynthesis. Below to this layer, the multi-layered parenchymatous structure, spherical cells with conspicuous intercellular space। यहां पर इंटरसेलुलर स्पेस होंगे, and this part is known as general cortex। हाँ भाई, जनरल कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। The main function of parenchyma is storage. So main function of general cortex and cortex is the storage। इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होंगे, यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट, ग्लैंडुलर रीजन भी होंगे, इंटरसेलुलर स्पेस होंगे, एंड दीज इंटरसेलुलर स्पेस आर ऑफ शाइजोजीनस टाइप। अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा शाइजोजीनस क्या। सो दैट इज जनरल कॉर्टेक्स,
innermost layer. This layer is made up of barrel shaped cell having large quantity of starch. This layer is known as endodermis. Endodermis, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. बोलो भाई. This is also parenchyma. इधर देखना बेटा, आप कंफ्यूजन. हम बात कर रहे हैं स्टेम की. स्टेम एंडोडर्मिस ऑल्सो नोन एज स्टार्च शीथ, क्योंकि इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टार्च ग्रेन होते हैं. तो ये जो लेयर होता है, इस लेयर को हम बोलते हैं स्टार्च शीथ. अब जो कंफ्यूजन होता है वो होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप. स्टेम में कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होता है. कैस्पेरियन स्ट्रिप इज अ कैरेक्टर ऑफ रूट. कैस्पेरियन स्ट्रिप रूट में होता है, स्टेम में नहीं होता. तो ये स्टार्च शीथ. द हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, इन तीनों लेयर को कंबाइंडली कॉर्टेक्स कहते हैं. द लेयर्स प्रेजेंट इन बिटवीन एपिडर्मिस टू पेरिसाइकल, इसके नीचे आएगा पेरिसाइकल. The layers which are present in between epidermis to pericycle is known as cortex. Outermost layer of cortex is known as hypodermis. Innermost layer of cortex is known as endodermis. Outermost layer is known as hypodermis. Innermost layer is known as endodermis. ठीक है भाई. ये पूरा का पूरा रीजन, तीनों पार्ट कंबाइंडली, इन तीनों पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स. Then inside to this pericycle, and pericycle in sunflower is made up of semi-lunar patches of sclerenchyma and parenchyma. Just below to the endodermis, semi-lunar patches of sclerenchyma is semi-lunar half moon structure. This is the pericycle. बेटा बातें नहीं. ये पेरिसाइकल, and pericycle in sunflower is made up of semi-lunar patches of sclerenchyma and parenchyma. ये दोनों तो sclerenchyma, और इन दोनों के बीच में ये वाला रीजन, this region is parenchyma. ये वाला रीजन स्क्लेरेनकाइमा, ये वाला रीजन पेरेनकाइमा. इसको बोलेंगे हम सेमी लूनर पैचेस ऑफ sclerenchyma. And these semilunar patches of sclerenchyma, they are present just above to the vascular bundle. इनके ठीक नीचे फ्लोएम होगा. ये जो sclerenchyma है ना, इस sclerenchyma के ठीक नीचे की तरफ यहां पर ये फ्लोएम सेल, ये फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम. फ्लोएम के ठीक ऊपर वाला पेरिसाइकल स्क्लेरेनकाइमेटस, पेरेनकाइमेटस. हाँ भाई, आपके सामने जो भी है. हाँ, द पेरिसाइकल विच इज प्रेजेंट जस्ट अबाउट टू फ्लोएम, स्क्लेरेनकाइमेटस और पेरेनकाइमेटस. हाँ, स्क्लेरेनकाइमेटस और स्क्लेरेनकाइमा सॉफ्ट या हार्ड? हाँ, हार्ड. फ्लोएम के ठीक ऊपर है, इसलिए ये जो पार्ट होगा सेमीलूनर पैचेज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा वाला, दिस इज आल्सो नोन एज हार्ड
bast, or sometimes this is also known as bundle cap. The pericycle which is present just above to phloem. The pericycle which is present just above to phloem, that is known as hard bast or bundle cap. ठीक है. इसके बाद after the phloem the cambium is present. These are the cambium strip or cambium cell, and these are intrafascicular cambium. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के नीचे जाइलम. यहां पर ये जाइलम. दिस इज द जाइलम. हाँ भाई, क्या आप जाइलम को देखकर ये बता सकते हो कि एंडार्च है या एक्सार्च है? यहां पर एंडार्च और एक्सार्च. हाँ, पक्का एंडार्च. ये वाला पार्ट मेटाजाइलम, ये वाला पार्ट प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर, सो इट इज एंडार्च. ठीक है भाई, इधर देखो, ये हो गया फ्लोएम, ये हो गया जाइलम, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम. ये पूरा स्ट्रक्चर, दिस इज नॉन एज वैस्कुलर बंडल. एंड वैस्कुलर बंडल आर डाइकोट के वैस्कुलर बंडल, स्टेम के कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन. इधर देख लो, कंजॉइंट, जाइलम एंड फ्लोएम इन सेम रेडियस, साथ साथ हैं. कोलेटरल, फ्लोएम इज ओनली आउटसाइड टू जाइलम. ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, तो फ्लोएम केवल आउटसाइड है, तो कोलेटरल ओपन. जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, तो ओपन. सो कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन, अरेंज्ड इन रिंग. एंड रिंग अरेंजमेंट, इधर देख लेना बेटा. Ring arrangement of vascular bundle is a characteristic feature of dicot stem. जो रिंग और स्कैटर्ड है ना, वो स्टेम में देखते हैं, रूट में नहीं देखते हैं. Ring arrangement of vascular bundle, ring arrangement of vascular bundle is a characteristic feature of dicot stem. ठीक है भाई, अभी रिंग में बताऊंगा कैसे होगा. तो ये हो गया vascular bundle. Then the central part, सबसे अंदर वाला पार्ट, and this part is very well developed, conspicuous, and this is known as pith, and pith is made up of parenchyma. ये पूरा का पूरा रीजन, this is formed by the radially oriented cell. Radially oriented cells are present in between the vascular bundle, and these are known as medullary rays. ठीक है भाई, अगर आपको याद हो तो हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था फ्लोएम रे, एक पढ़ा था जाइलम रे, तो ये वही चीज है. रेडियली ओरिएंटेड parenchymatous cell, they are known as medullary rays, and they are responsible for radial conduction of food and water. क्लियर है बात यहां तक? इधर देख लीजिए थोड़ी देर के लिए बस. अब पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि सर ये होता कहाँ है, ऐसा कभी दिखा ही नहीं हमें. ठीक है ना बेटा, देखो ये अपन ने लिया, स्टेम ले लिया, ठीक है, और इस स्टेम में हमने यहां से ये एक सेक्शन काट लिया. स्टेम जो होता है सिलेंड्रिकल होता है,
सेक्शन कटिंग की हमने, तो सेक्शन कटिंग की तो इस तरह से एक ऑलमोस्ट सर्कुलर स्ट्रक्चर मिला हमें, सेक्शन को एनलार्ज कर दिया हमने, ये आया ये वाला पार्ट। ठीक है बेटा, सबसे बाहर वाली लेयर, इसको नाम दे दिया हमने एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस पर ये ट्राइकोम, इसके अंदर की तरफ लेयर्स दिखाई दी हमें, और जो पहला लेयर हमें दिखाई दिया हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद अंदर की तरफ हमें और लेयर दिखाई दिए, ये हो गया जनरल कॉर्टेक्स, ये हो गया एंडोडर्मिस। अब यहां पर फिर क्वेश्चन, इसके बाद जितना भी अंदर वाला पार्ट that is known as stele. All the layers present inside the endodermis is known as stele. ठीक है भाई, एंडोडर्मिस इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टील, ये एंडोडर्मिस आ गया। फिर इसके अंदर की तरफ स्टीलर रीजन, और स्टीलर रीजन में ये पेरिसाइकल, ये हो गया पेरिसाइकल, and inside pericycle vascular bundle are present. अब यहां पर ये वैस्कुलर बंडल ऑलमोस्ट सेम साइज, ये सारे के सारे वैस्कुलर बंडल, इन वैस्कुलर बंडल में यहां पर कैम्बियम, ठीक है भाई, अंदर की तरफ जाइलम आ गया, बाहर की तरफ फ्लोएम आ गया, बीच में आ गया आपका इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम। ठीक है भाई, ये वाला पूरा पार्ट पित्त। ठीक, बोलो। अब यहां देखना काम की बात, ये हमारा पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल का ये वाला पार्ट the part of pericycle just above to vascular bundle, excuse me, हाँ, part of pericycle just above to the vascular bundle, ये वाला पार्ट, this part is made up of sclerenchyma, और इसी स्क्लेरेनकाइमेटस पार्ट को हम बोलते हैं बंडल केप या हार्ड बास्ट। और ये बीच वाला जो पार्ट है ये पेरेनकाइमेटस, दो वेस्कुलर बंडल के ऊपर, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में यहां पर जो पार्ट आया दैट इज द पेरेनकाइमेटस। ये वाला स्क्लेरेनकाइमेटस, ये वाला पेरेनकाइमेटस, दोनों से मिलकर पेरिसाइकल बना। स्क्लेरेनकाइमा भी है, पेरेनकाइमा भी है, होमोजीनस हेटेरोजीनस, हेटेरोजीनस। क्लियर है बात? अब यहां पर भी सेल है, ये एक वेस्कुलर बंडल हो गया, ये दूसरा वेस्कुलर बंडल हो गया,
दो वेस्कुलर बंडल के बीच में रेडियली ओरिएंटेड सेल, यहां पर जो सेल होंगे दे आर नोन एज प्राइमरी मेड्यूलरी रेज, और यही प्राइमरी मेड्यूलरी रेज दे फॉर्म द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जब सेकेंडरी ग्रोथ होने वाला होगा तब इससे बनेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, पेरेनकाइमेटस अभी है। अब देखो रिंग अरेंजमेंट, वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट देखो, ये वाले ये सारे वेस्कुलर बंडल है बेटा रिंग फॉर्म में या स्कैटर्ड? हाँ, conjoined collateral open vascular bundle arranged in ring, a characteristic feature of dicot stay. Is it clear? बोलो। अब आप देखो एक स्पेशल बात बताता हूं इस डायग्राम की, कहीं नहीं बताएंगे, कोई नहीं बताएगा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, फ्लोएम, जाइलम, प्राइमरी मेरिस्टेम। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट है। दिस इज अ स्ट्रक्चर वेयर all different type of primary permanent tissue are present. पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम सब होते हैं बेटा, बाकी और किसी स्ट्रक्चर में ये सब एक साथ नहीं आएंगे। क्लियर है बात? यहां तक किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन पूछ लीजिए बेटा। ऑनलाइन में बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम? All the layers which are present in between epidermis to pericycle is known as cortex. ये पूरा रीजन कॉर्टेक्स। एंडोडर्मिस के अंदर वाला सारा रीजन स्टीलर रीजन। All the part of plant present inside to endodermis, all the layer present inside the endodermis, they are known as stele. So that is in general dicot stem. ये है सनफ्लावर। सनफ्लावर मोनोकोट है डाइकोट है? हाँ भाई, सनफ्लावर मोनोकोट और डाइकोट? डाइकोट। अरे भाई डाइकोट का ही तो स्ट्रक्चर है ना, अभी अभी बताया सनफ्लावर का स्ट्रक्चर है तो डाइकोट का ही है। क्लियर है बात यहां तक? अब ये पेरिसाइकल, पेरेनकाइमा का बना हुआ पूरा पेरिसाइकल। इधर देखो इस डायग्राम में देखो बेटा, ये पेरिसाइकल है, ये भी पेरिसाइकल है, ये स्क्लेरेनकाइमा का, ये पेरेनकाइमा का, मींस हेटेरोजीनस पेरिसाइकल इन सनफ्लावर। ठीक है भाई। अब आता है हमारा, हाँ बेटा बातें नहीं, क्यूटिकल लेयर सेकेंडरी ग्रोथ के बाद नहीं, ये सेकेंडरी ग्रोथ के बाद नहीं होगा क्योंकि इसकी जगह एक दूसरा लेयर आ जाता है कॉर्क, और कॉर्क जो खुद होता है वो वाटर इम्परमेबल होता है, इम्पेरिवियस होता है, तो वो भी वाटर को बाहर नहीं निकलने देता, नहीं होता। ये सब हट जाएंगे बाद में जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा ना बेटा। तो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर ये हाइपोडर्मिस, ये एपिडर्मिस सब अलग हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। सेकेंडरी ग्रोथ में देखेंगे अपन। कुकुरबिटा स्टेम, पहला पॉइंट जो याद रखना है, इसमें कोई डायग्राम नहीं बना रहे, कुछ नहीं, पॉइंट बता रहा हूं जो याद कर लेना। पहला पॉइंट, दैट हियर hypodermis and hypodermis is made up of patches of कोलेनकाइमा। जब मैंने आपको कोलेनकाइमा बताया था तब एक चीज बोली थी, कोलेनकाइमा is present just below to epidermis as a continuous layer or in patches। यहां continuous layer, यहां पर पैचेज, पहला पॉइंट जो याद रखना है। दूसरा पॉइंट, पेरिसाइकल, पेरिसाइकल इज कंप्लीटली स्क्लेरेनकाइमेटस
कुकुरबिटा में जो पेरिसाइकिल होता है, ये पेरिसाइकिल पूरी तरह से स्क्लेरेन कायमा का बना हुआ। तीसरा पॉइंट, टोटल 10 वेस्कुलर बंडल, 5+5, and they are bicollateral vascular bundle. कुकुरबिटा स्टेम में ये 3 पॉइंट अच्छी तरह से याद रखने हैं। कुकुरबिटा भी डाइकोट है, कुकुरबिटा भी डाइकोट है, ये 3 पॉइंट। ठीक है भाई। सो दिस इज द कुकुरबिटा स्टेम। यहां तक क्लियर है बेटा? एंडोडर्मिस के अंदर का पूरा पार्ट जो होता है वो स्टील कहलाता है। अरे बेटा बातें नहीं, लास्ट में। हाँ, स्टील एक स्टीलर थ्योरी आई थी बेटा, जो ये बताता है कि अंदर का जो पूरा का पूरा पार्ट है, जहां से वेस्कुलर डेवलपमेंट, वेस्कुलर बंडल का इवॉल्व हुआ, उस पार्ट को कहा गया था स्टीलर रीजन। ठीक है, कई तरह के स्टील आते थे पहले, अब हम उनको अलग अलग नहीं पढ़ते हैं। हाँ भाई, इस डायग्राम को पहचान सकते हो? यस और नो? अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले ये देखना, ठीक है ना? यहीं से हमें पहचान में आ जाएगा कि जो डायग्राम आया है वो डाइकोट का है या मोनोकोट का है। इसके बाद आता है हमारा मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट स्टेम, यहां अगर हम देखें तो यहां पर क्यूटिकल होगा, यहां पर भी एपिडर्मिस होगा, एंड दिस एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा ओनली। एपिडर्मिस रूट में आए चाहे स्टेम में आए, डाइकोट में आए चाहे मोनोकोट में आए, पेरेन्काइमा का। सो दिस इज parenchymatous. Below to this, multi-layered structure, 2 to 3 layered thick, made up of sclerenchyma. ये hypodermis, and this hypodermis is made up of sclerenchyma. हाइपोडर्मिस में या तो कॉलेनकाइमा होगा या स्क्लेरेनकाइमा होगा, लेकिन पेरेनकाइमा नहीं। कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा बोथ प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, लेकिन कॉलेनकाइमा जो होता है फ्लेक्सिबल होता है। तो मोनो डाइकोट के स्टेम फ्लेक्सिबल होते हैं, मोनोकोट के स्टेम कंपेरेटिवली रिजिड होते हैं। देन बिलो टू द हाइपोडर्मिस लेयर फॉर्मेशन डज नॉट अकर। इसके बाद किसी तरह का कोई लेयर नहीं होगा। यहां अगर हम देखें, जनरल ग्राउंड टिश्यू इज प्रेजेंट।
हाँ, अब बातें बंद बेटा। ये हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे क्या कोई डिफरेंशिएशन? बोलो, अलग अलग कोई लेयर, सारा एक जैसा? इसको बोलते हैं हम अनडिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू। ये पूरा का पूरा कहलाएगा अनडिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू, क्योंकि यहां पर लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता। यहां ना तो जनरल कॉर्टेक्स होता है, ना एंडोडर्मिस होता है, ना पेरिसाइकल होता है, ना कोई पित्त होता है। सारा का सारा एक जैसा, और ये पूरा का पूरा बना हुआ पैरेनकाइमा का। दीज आर द वेस्कुलर बंडल। ये वेस्कुलर बंडल है बेटा। एंड वेस्कुलर बंडल, they are surrounded by sclerenchymatous cell। इन वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ sclerenchymatous cell, and this sclerenchymatous cell is known as bundle sheath। इधर देखना बेटा, अगर हम मोनोकोट स्टेम की बात करें तो इन मोनोकोट स्टेम, ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर की तरफ ये हाइपोडर्मिस, और फिर इसके अंदर की तरफ कोई लेयर नहीं, सारा एक जैसा भरा हुआ। यहां पर इसके अंदर अब वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल, कोई स्पेशल अरेंजमेंट और स्कैटर्ड? हाँ, सारे स्कैटर्ड है, पूरे में फैले हुए। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकोट स्टेम। ठीक, कोई स्पेशल चीज दिखाई दे रही है यहाँ? बाहर की तरफ वेस्कुलर बंडल छोटे, अंदर की तरफ वेस्कुलर बंडल बड़े। वेरिएबल साइज वेस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन मोनोकोट स्टेम। The vascular bundle which are present towards the periphery are small in size, towards the center large in size, towards the periphery more in number, towards the center less in number। मतलब सेंटर में जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो छोटे होंगे, बड़े होंगे, लेकिन नंबर में कम होंगे। पेरिफेरी की तरफ छोटे होंगे लेकिन ज्यादा नंबर होगा। ठीक है भाई, तो आप देख लो यहां पर ये पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल, ये सेंटर वेस्कुलर बंडल। और अगर एक सिंगल वेस्कुलर बंडल लें, इस स्ट्रक्चर को यहां ले आए बेटा, तो इसके चारों तरफ यहां पर ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल चारों तरफ है बेटा, इसलिए इसको बोलते हैं बंडल शीथ। ये कहलाएगा बंडल शीथ, और ये बंडल शीथ बना हुआ है स्क्लेरेनकाइमा का। ठीक है, बाहर की तरफ यहां पर फ्लोएम, ये पूरा का पूरा पार्ट फ्लोएम। अंदर की तरफ यहां पर ये जाइलम, एंडार्च और एक्सार्च। हाँ भाई, एंडार्च और एक्सार्च बोलो। ये जाइलम है बेटा पूरा, ये प्रोटो मेटाजाइलम, ये प्रोटोप्लाइलम, एंडार्च और एक्सार्च। हाँ, एंडार्च, ये मेटाजाइलम दो वेसल, और ये प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम में एक या दो वेसल होंगे, एंडार्च कंडीशन।
Xylem and phloem are present in the same radius. Conjoint vascular bundle, phloem केवल बाहर की तरफ, collateral vascular bundle दोनों के बीच में कैम्बियम नहीं, क्लोज्ड, कंजॉइंट कोलेट्रल क्लोज्ड। और इसके नीचे यहां पर एक कैविटी, इस कैविटी को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन बेटा? हाँ जी बेटा, बातें नहीं। हाँ हाँ, ये पूरा एक ही है बेटा, साथ साथ है ये एक वेस्कुलर बंडल है पूरा मिलाकर, इसलिए पूरा एक है बेटा। ये याद रखो, ये एक वेस्कुलर बंडल है, कंजॉइंट कोलेट्रल क्लोज्ड। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन बेटा?